शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त हम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में मौजूद हैं और आपको मेरे नज़दीक मेरे बाएं जानिब वो ख्वातीन, वो बेटियां, वो बहनें नज़र आ रही हैं जो इस कौम की मुहाफ़िज़ बनने जा रही हैं। ये गेम चेंजर हो सकती हैं। आज आपको इस ट्रेनिंग कॉलेज में मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाएंगे, मुख्तलिफ़ हिडन हीरोज़ से मिलवाएंगे, उन लोगों से मिलवाएंगे जो साल से बल्कि कई दहाइयों से इस पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपनी काविशें कर रहे हैं और वहीं आपको आने वाले कल के हीरोज़ से मिलवाएंगे। मैं तवक्को कर सकता हूं कि ये ख्वातीन, ये बहनें, ये बेटियां, ये बच्चियां जो खड़ी हुई हैं, कल इस मुआशरे में ये बड़े बड़े कारनामे करेंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। लेकिन हमारी तकलीफ, हमारी दुआ, हमारी परेशानी ये है कि अल्लाह करे कि ये इतने मजबूत होकर यहाँ से निकलें कि बजाय बाहर वालों जैसा होने के, बाहर वालों को अपने जैसा बना सकें। आज का प्रोग्राम पुलिस के नाम। मैं करती हूँ कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन की वफादार रहूंगी ये के पुलिस के रुकन के तौर पर ताल्लुक में तरफदारी के बगैर ईमानदारी से लोगों की खिदमत करूंगी ये कि मैं कानून के मुताबिक ऐसे अमूर और फराइज जो मुझे बतौर रुकन पुलिस दिए जाएंगे अंजाम दूंगी ये कि मैं पुलिस अफसरान के लिए बनाए गए ज़ाब्ता इखलाक में रहकर उसूलों की पाबंद रहूंगी। आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बात हो रही है पुलिस की और पुलिस की ट्रेनिंग के हवाले से। व्हाट आई बिलीव कि ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल को बेहतरीन ट्रेन करके भेजते हैं, फील्ड के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार करके भेजते हैं। और उसके बाद जो आपको यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं, दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म ऑफ ट्रैफिक पुलिस और इनमें ज़्यादातर इंस्पेक्टर्स हैं और ये डीएसपी के ओहदे पर प्रमोशंस के लिए एग्ज़ाम का हिस्सा बन रहे हैं। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह इंचार्ज एग्जामिनेशन है सर? जी ये हमारा फर्स्ट एडवांस क्लास कोर्स फॉर ट्रैफिक ऑफिसर्स है और ये RAD STW है, सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अंदर हैं और ये जो है अपना ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद ये DSP प्रमोट होंगे, इसके साथ ही इसके फिजिकल एग्ज़ाम होंगे और जो फिजिकल एग्ज़ाम है उसके बाद इनकी पासिंग आउट होगी। ये अभी यहाँ पर जो इंस्पेक्टर्स आए हैं DSP की तरक्की पाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, कितनी देर इनको यहाँ पर सेंटर में गुजारनी? यहाँ पे 4 महीने का अरसा ये यहाँ पे गुजारेंगे और 4 महीने के बाद जब यहाँ से पास आउट होके जाएंगे तो फिर ये इन 4 महीनों में इन्होंने एकेडमिक्स भी इनकी आपने देखनी है, इसमें फिजिकल ट्रेनिंग्स भी देखनी है, फिजिकल भी, एकेडमिक्स भी, इनका जो है स्पोर्ट्स भी, इनकी फायरिंग टेस्ट भी और जो फील्ड से रिलेटेड इनकी जो एक्टिविटी हैं वो सारी कुछ। एक प्रॉब्लम होता है पुलिस के हवाले से, व्हेन दे यूज्ड टू बी आउट देयर इन द फील्ड, कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस को कहीं ना कहीं तासुर है कि लूज कर देते हैं। तो दोबारा से सेंटर में आना और वो 4 महीने काटना और उन 4 महीनों में सेंटर के जिम्मेदारान का उनको दोबारा वापस उस फिटनेस लेवल पर लेके आना, एकेडमिक फिटनेस लेवल पर लेके आना, कितना मुश्किल होता है? नहीं, यहाँ पे हमें भेजेंगे, यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर यही तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही तो हमारी कारगुजारी है कि ये जो लोग फील्ड से आते हैं, लथार्जिक जिस्म होता है, वो एक गैर मुसलसल किस्म की ड्यूटियों से, तो जब हमारे पास आते हैं
تو ان کا فزیکل اسٹینڈرڈ ہے. جب یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جائیں گے تو آپ خود دیکھیے گا کہ یہ ماشاءاللہ اپنی ایک پیک پہ پہنچ جائیں گے. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا, بیہیویئر کے حوالے سے میں سمجھنا چاہوں گا کہ ایک وہ انڈیویجول جو ابھی فیلڈ میں گیا نہیں ہے, دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو اب ہو کر فیلڈ سے آ رہا ہے دوبارہ پروموشنز کے لیے, بیہیویئرل ڈفرنس کتنا ہوتا ہے سٹارٹ میں؟ ہمارے پاس آلریڈی ان کے لیے مال ٹریننگ کے لیے کریکٹر بلڈنگ, اسٹریس اینڈ اینگر مینجمنٹ, اسی کے لیے ایتھکس اینڈ ویلیوز, یہ مختلف سبجیکٹ صرف ان کی مال ٹریننگ کے لیے پڑھائے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اگر ایسی کوئی سینیریو ہے تو وہاں پہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. Very true. I'm really honored, خالد صاحب. They are our heroes. میں honestly آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ نظام آج کھڑا ہوا ہے. اگر آٹے میں کہیں نمک کے برابر چند برے لوگ ہیں تو ہم ان برے لوگوں کی وجہ سے پورے سسٹم کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں. آگے چل رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں. اچھا ناظرین, while it's training اور یہاں پر سکھایا جاتا ہے تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ کورٹ میں پیش کیسے ہونا ہے. تو یہ موک ٹریننگ ہے جی کورٹ روم کی, وہاں لے کر آپ کو جا رہے ہیں, اور ایس پی صاحب آلریڈی موجود ہیں, جج صاحب بھی موجود ہیں جی. ملارڈ اگر آپ کی اجازت ہو تو. اجازت ہے سر. وکیل صاحب بھی موجود ہیں جی. یہاں پر پورا ایک سسٹم کورٹ روم کا جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں وہ سمجھتے ہیں محمود صاحب سے. سر رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا کورٹ کا ماحول ہے, ہو سکتا ہے جو اوریجنل کورٹ ہو اس سے زیادہ آپ کائنڈلی سے اگر دیکھیں تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے اس کو ایسا بنا دیا. آپ نے فکرہ یہی گھما لی ہے. اچھا جی سر. لہٰذا اس میں ہم سارے ٹرینیز کو پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ ڈیکرم کوڈ کا کیا ہوگا, وہاں کون سے ایٹیکیٹس آپ نے اپنانے ہیں تاکہ آپ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہو, نہ صرف آپ کے لیے ہو بلکہ محکمے کی بدنامی کا سبب بنے. وہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے ان کو یہاں پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے کردار یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں, مثلا جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ٹرینی جج ہیں, اسی طرح جو پی اے بیٹھا ہوا ہے, جو ریڈر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے ٹرینیز ہیں ہمارے. اسی طرح جو مدعی ہے وہ بھی ٹرینی ہے, مدعی کا وکیل ہے وہ بھی ٹرینی ہے, جو ملزم ہے وہ بھی ٹرینی ہے, ملزم کا وکیل جو جسے ڈیفینس کونسل کہتے ہیں وہ بھی مدعی, وہ بھی ایک ٹرینی ہے. تو ان سب کو یہ جو ٹرائل کے جو فیزز ہوتے ہیں کہ پہلا فیز میں سٹیپ 1 کیا ہوگا وہ ہم بتاتے ہیں, 2, 3, 4 کلمینیشن جہاں تک ہوتی ہے وہ سارے کا سارے ہم فیزز جو ہیں وہ سب ٹرینیز کو بتاتے ہیں. اور ان میں جو ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے, جو ڈیکرم کا ناشنائی ہو سکتی ہے, وہ ساری ہم دور کرتے ہیں, ہیزیٹیشن دور کرتے ہیں. آپ ایک جوان کو, ایک آفیسر کو مکمل طور پر تیار کر کے آپ نے وہ موک ٹریننگز دی ہوئی ہیں کہ اس کو باہر جا کوئی ایلینیشن نہیں, بالکل وہ کوئی ایسی اسٹرینجنس فیل. ایک عذرائے تفنن سوال کرنا چاہوں گا. یہ کورٹس میں اپیرنس کے حوالے سے کیسز جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک بڑا بلیک سٹین ہے کہ لین دین کے معاملات, یہ وہ ٹریننگ کہیں باہر سے جا کے لے لیتے ہیں, اور اگر جو لوگ واپس آتے ہیں ان کی اس ٹریننگ کو توڑنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ہمارے آج تک میری بھی 22 سال تقریباً میرے اس کیریئر میں میں نے بھی پریکٹس کی گیا, اور کورٹس میں جتنا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گیا ہوں الحمدللہ, کم آفیسرز گئے ہوں گے. جو پولیس آفیسرز ہیں ان کی طرف سے ایز سچ میں نے کبھی نہ کوئی شکایت آئی ہے نہ خود آبزرو کیا ہے. ہاں جو عملہ ہو سکتا ہے کورٹ کا اپنا عملہ ہو سکتا ہے, اس کی ہم ایک جوان کو آپ نے ٹرین کر کے پالش کر کے بہترین ایس او پیز کے مطابق آپ نے مارکیٹ میں بھیج دیا. اب وہ گیا ہے لوگوں کو سرو کر رہا ہے, سرو کرتے 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 وہ رسٹڈ ہو گیا ود ان کپل آف ایئرز, وہ سسٹم کا حصہ بن گیا. اب وہ لین دین کے مسائل میں بھی پڑتا ہے, سارے معاملات بھی اسٹیبلش کرتا ہے. اب وہ واپس آیا آپ کے پاس کسی ٹریننگ کے لیے, اب اس لکھے ہوئے ورقے پر دوبارہ لکھنا اور سچ لکھنا, حق لکھنا کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. لیکن الحمدللہ ابھی آپ یہاں کچھ ٹرینیز کے بھی انٹرویو کریں, فیڈ بیک ان سے لیں, تو ہم نہ صرف خود ایسی ان کو تربیت دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے رزق آپ کے حصے کا لکھ دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی, اور جو آپ کے حصے میں نہیں لکھا گیا آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہمارا پہلی ترجیح ہوتی ہے. ہم آٹموسٹ کوشش کرتے ہیں. محمود صاحب کا اللہ تعالیٰ بڑی عزت کا معاملہ کروائے. ہم آگے بھی چل رہے ہیں, لیکن میری ایک دست بستہ درخواست اپنے پولیس کے بھائیوں سے, ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. I am very loud and clear about it. They cannot change the image of police. یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب جو لوگ یہ سکھا کر آپ کو بھیج رہے ہیں اس کو جا کر آپ امپلیمنٹ کریں بالکل اسی طریقے سے. اگر یہاں سے سیکھ کے جانے کے 1.5 سال بعد 2 سال بعد آپ
अनफॉर्चुनेटली सिस्टम का हिस्सा बनते रहेंगे और ये ख्वाहिश करते रहें कि हम और ये मिलकर इमेज बिल्डिंग कर लें पुलिस की, भैया नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि पुलिस के साथ एक राइटली और रॉन्गली एक डायलेमा ये है कि दे आर इन टू पब्लिक, दे आर फ्रॉम पब्लिक, दे आर पब्लिक। तो ये जुड़े में हैं। जब आप जुड़े में हैं तो मसाइल भी ज्यादा आएंगे। अपने करेक्टर पर काम करें, अपने मॉरलिटीज पर काम करें, एथिक्स पर काम करें और अपने इस इंस्टीट्यूशन के इकराम का ख्याल रखें। इजाफी बात सर जरूर आपकी हर हम बात जो प्रोमिनेंट लोग हैं माशरे के, जो एथिक्स में हैं, जो रिलीजन में हैं, जो मोटिवेशनल हैं, हम उनके बतौर गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं और ये एक रेगुलर फिनोमेना है कि यानी 15 दिन में 10 दिन में ये हिस्सा बनाते हैं, सबको इकट्ठा ऑडिटोरियम में बिठाते हैं। उसके बाद जो ऐसे जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनको हम बुलाते हैं, इनकी एथिक्स और मोरालिटी को बेहतर बनाने के लिए, इंटेग्रिटी को बिल्डअप करने के लिए। ये हमारा एक परमानेंट फीचर ऑफ ट्रेनिंग है। वेरी गुड। तो इससे भी बेहतर ये ट्रेनिंग्स क्या कर रही है? ये ट्रेनिंग्स एक लॉ था, नेशनल एक्शन प्लान के तहत 5 लॉज बने थे, जिनमें एक वर्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट का लॉ था और इससे मुराद ये था कि गैर महफूज जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015। हाँ, इसका मेन मकसद ये था कि बहुत सारी जो एस्टेब्लिशमेंट्स थी, बड़े बड़े दफातर थे, जैसे यूनिवर्सिटी थी, जैसे कॉलेजेस थे, जैसे और बिजनेस सेंटर्स थे, बाजार थे, उनको वो सिक्योर नहीं थे क्योंकि उनके जो ऑक्यूपायर थे, मालिक थे, मैनेजर थे, उनने कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर रखा था जिससे जो टेररिज्म है सिक्योर था और लोग वहाँ पर वारदात ज्यादा कर सकते हैं, खासतौर पे दहशतगर्दी। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक लॉ बनाया कि वो एक तो सीसीटीवी कैमरे लगा लें, रेजर वायर लगा लें, जिगजैग बना लें और दूसरे गनमैन वगैरह रख लें ताकि वो सॉफ्ट टारगेट ना बने टेररिस्ट का। और जो बंदा फिर इन कामों पे अमल नहीं करता, इन पैरामीटर्स पे या इन मेजर्स पे, उसके खिलाफ ये तमाम चीजें इनके एग्जाम का हिस्सा होंगी, एग्जाम का हिस्सा होंगी, बल्कि प्रैक्टिकली प्रमोशंस के लिए आए हुए हैं। ये प्रमोशन के लिए और इनकी प्रमोशंस उन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद। जी बिल्कुल, अदरवाइज जो फेल होगा वो आगे प्रमोट नहीं होगा। वेरी ट्रू। आगे चलें सर। जी आ जाए। ये किधर जा रहे हैं हम? ये आईटी लैब है, इसमें हम इनको जो ये सबसे कीमती काम, ये काम कीमती अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि चूंकि जो डाकू हैं, जो क्रिमिनल हैं, सर वो जो अपग्रेड हो रहे हैं, वो अपग्रेड हो रहे हैं। मैं तो कच्चे डाकुओं को देखकर आया, वो इतने अपग्रेडेड है, मैं हैरान हो रहा हूँ कि भाई ये कहाँ पर पहुँच गए। तो यही देखें कि वो जब मॉडर्न गैजेट्स और टूल्स इस्तेमाल करते हैं, अगर पुलिस वाला उससे नाशना और नाबल्द होगा तो वो उसको कोप अप कैसे करेगा, उसका मुकाबला कैसे करेगा, उनको डिटेक्ट कैसे करेगा। तो लिहाजा जितने भी ट्रेनिंग्स आते हैं उनको हम इस बार की ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे जो अननोन कल्प्रिट्स हैं उनको ट्रेस करने के। जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? आईटी के इंचार्ज हैं यहाँ पर, क्या जिम्मेदारी मैडम? यहाँ पे हम ये सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल करवाते हैं इनको, ट्रेनिंग्स को, हाउ टू ट्रेस द क्रिमिनल्स। यहाँ पे डिफरेंट एविडेंसेस कैसे सिनेरियोज दिए जाते हैं, सिचुएशन दी जाती है। अभी क्या सिनेरियो दिया हुआ है? अभी इनको हमने लोकेशंस दी हुई हैं कि इन्होंने ट्रेस करनी है। गूगल आगे चले। हाँ जी आ जाएं। अच्छा। गूगल अर्थ के थ्रू, गूगल अर्थ हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये पिन पॉइंट लोकेशंस को ट्रेस करते हैं। वर्चुअल बाउंड्री जो है उसके नियर बाय लोकेशन के एरिया कितना है उसको हम मार्क कैसे करते हैं। और अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई कैजुअल्टीज़ हुई हैं, कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, पिन पॉइंट लोकेशन को देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं एरिया। इसके अलावा हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। टिन आई का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें हम पिक्चर्स देखते हैं जो कोई एडिटेड है या जेन्युइन है या मॉडिफाइड है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है अमूमी तौर पर पुलिस को, खासतौर पे हरासमेंट के मामला में, क्योंकि ये तस्वीर का मामला, डिजिटल मीडिया का मामला है, तो उसमें एक हर तस्वीर को हम समझ लेते हैं ओरिजिनल है। तो वो हम वहाँ से इनको ये चीज़ें सिखाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा उसमें फ्रॉड हो रहा है और कोई भी आपको वीडियो आ जाती है, वायरल मैसेज आ जाता है, ठीक है, उसको हम दिखाते हैं इनको। सोशल सर्चर एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो उसके अंदर एक पर्सन जो है उसका पूरे का पूरा डाटा जो है उसके सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे हम शो हो जाते हैं
वहाँ पे उसकी फेक आईडीज़ हैं, ओरिजिनल हैं, उनको ट्रेस करना, उनको काउंटर करना, वो सारा फिर इनको हम ये सिखाते हैं। इसके अलावा फिर हम डिजिटल एविडेंस के सोर्सेज जो हैं हमारे, CDR एनालिसिस कैसे करना है, जियो फेंसिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग। दही भल्ले, मटन बिरयानी, ये हमारा है इंटरनल है, कोई प्रिंट लिए गए हैं यहाँ से। थैंक यू। ये सिर्फ प्रिंट है। मैंने कहा अगर रोजे में अगर दही भल्ले की बात होगी तो अच्छा मुझे एक चीज बताएं, कितना प्रॉब्लम हुआ इनिशियली आज से 10 साल पहले, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो एकेडमिक्स का हिस्सा रहे महमूद साहब, जब पुलिस को आपने शिफ्ट करना था आईटी पर। बिल्कुल, मुझे याद है कि बहुत बड़ा मसला होता था कि जो जवान है वो शायद उस तरीके से शिफ्ट होना भी नहीं चाह रहे होते, क्योंकि बड़ी हिंड्रेंस समझते हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल से यूं कि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा बन गया हुआ है, मैंडेटरी है। कोई ट्रेनिंग ऐसा नहीं होगा जो इस आईटी लैब से गुजर के ना गया हो, इसकी ट्रेनिंग के बगैर चला गया हो। तो ये उनके लिए बड़ी, आज से 5 साल बाद के जो अफसरान होंगे वो आईटी, वो आप ये समझते हैं कि वो आईटी के हवाले से इक्विप्ड होंगे, वेल इक्विप्ड होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ये है जी क्राइम सीन है मेरे ख्याल से, पैन करें जरा, एक डेड बॉडी पड़ी है जी, डेड बॉडी पड़ी और है। साथ ये वो पीसेस ऑफ एविडेंस हैं जो मुल्जमान को छोड़ गए थे, कुछ बॉडी के अपने हैं। क्या किताबी बातें आप कर रहे हैं मेरे साथ, इधर आए ना। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगर 100 मुकदमात होते हैं ना, उनमें से मेरे ख्याल से कुछ 10 मुकदमात ऐसे होते हैं जिनमें ये चीजें हो रही होती, खासतौर पे अब तो ये मर्डर के मामले में तो लाजमी हो रहा होता है। बिल्कुल, ये एविडेंस कलेक्शन, ये किस दुनिया की आप बात कर रहे हैं? हमारे पास तो ऐसी चीजें कहानियों में ही हो सकती नहीं। अब मैंने आपको एक रेप का सीन दिखाया, अब मर्डर का दिखाया, ये आप देखें, ये बच्चे खड़े हैं ट्रेनिस, इनसे अभी बाद में, मेरे बात के बाद आप इनसे पूछिएगा कि इन्होंने यहाँ से आके क्या आगे हैं जी। बासित खान साहब, बासित क्या हाल है बासित साहब? ठीक है, आगे आए जरा। जी सर, सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है भाई? सर यहाँ पर मेन क्राइम सीन ये है कि इस बंदे के 2 बंदों ने पैसे देने थे, उनके पास पैसे अरेंज नहीं होने थे, तो उन्होंने ये सोचा कि यार इसको कत्ल ही कर देते हैं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उन्होंने इसको कत्ल कर दिया और वो मौके से भाग गए। फायर का चोर सुनते ही लोग वहां पर जमा हुए, उन्होंने हमें कॉल की, हम वहां पर मौके पर पहुंचे। जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे सर, वो उसने ये कार्डन कर दिया। अच्छा जी, कार्डन करने का मकसद सर ये है कि आगे कोई ना जाए। यस, ये कंटेमिनेट ना हो। ये ट्रेस एविडेंस बनी है, हम इन्हीं की बुनियाद पर लोग देखेंगे कि क्रिमिनल कितने क्रिमिनल थे, इसको कैसे कत्ल किया गया और उन्होंने क्राइम सीन से एग्जिट कहां से किया। मैं सामने जाना चाहूंगा और मैं उन लोगों से समझना चाहूंगा जो यहाँ पर ट्रेनिंग्स लेने के लिए आए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट है और ये बड़ा सपोर्टिव होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। डिफरेंस क्या है माजी में और आज की ट्रेनिंग्स में? सर जी डिफरेंस ये है कि आज तक इस चीज़ों का पता ही नहीं था हमें। वाकई जी सर, अब पता चल गया कि समझे कि हमने मौके पर जाना तो क्या करना क्या नहीं करना वारदात के ऊपर कितना जाकर। अर्सा हो गया पुलिस में? मुझे सर हो गया 20 ईयर्स। 20 ईयर्स सर। एक बड़ा स्टेन है कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि थानों में जो मिसलें लिखने के हवाले से वो एक आधा बंदा होता है जो सारों के लिख रहा होता है। जी, ये बड़ी परेशानी की बात होती है। तो अब जब ट्रेनिंग्स के बाद आप लोग जाएंगे, आपको ये मसला इंशाअल्लाह हम खुद लिख सकेंगे सर। वेरी गुड। असगर भाई कैसे हैं? ठीक है सर, क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस सबसे पहले तो ये है कि इससे पहले जो हम पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो है ना वर्बली सर जो है ना वो पढ़ाया जाता था, पूरी इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं थी। सर डेमोन्स्ट्रेशन की हद तक इस तरह के जहाँ तक हमने कोर्स किए हैं, लोअर क्लास कोर्स किया है, उसमें भी ऐसा प्रैक्टिकली वर्क नहीं था। अभी यहाँ पे हम इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट कोर्स करने के लिए चूंग कॉलेज में आए हैं, तो यहाँ फर्स्ट टाइम सर हमने देखा कि प्रैक्टिकली पढ़ाया भी जाता है। लैब एक्चुअली, थैंक यू वेरी मच साहब। इट इज लाइक अ लैब, और लैब जो ऑब्वियसली वो बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन की जगह होती है और लेबोरेटरी में आप चीज ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं। आगे चल रहे हैं, दिखाते हैं। नाज़रीन, गोली के ये जो खाली शेल्स होते हैं, खोल जो होते हैं, ये तफ्तीश के रुख का तयन कर रहे होते हैं। ये बता रहे होते हैं कि ये हैपनिंग एक्चुअली थी क्या। उसकी वजह यह है कि गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे चलती जाती है, उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करते हुए चीजों को सीख रहा होता है। देयर वाज अ टाइम जब सीना बसीना बताया जा रहा होता था कि भाई गोली इधरों आए तो समझो एने मारी है, जे निशान ऐजदा आए तो समझो इस तरह लगे। अब चूंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बाकायदा लैब्स मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं जी। कैमरा आगे लेकर आए जी। ये
पिस्टल के फायर हैं जी, और इसकी बकायदा मैं डिस्कस भी करूंगा कि किस किस्म का फायर हो, किस किस्म का निशान हो, तो आपको अंदाजा होगा कि किस गन का फायर था, किस एंगल से आया, ताकि होता क्या है कि एक मुतासिरा शख्स क्लेम कर रहा होता है कि मुझे सामने से आके फायर मारा है, और तफ्तीश में आ रही होती है फायर दाईं जानिब से हुआ है। ये बड़े मसाइल होते हैं। वुड में, लकड़ी में जो बुलेट के निशान है वो कैसे है, विंड स्क्रीन। अब हमारे यहाँ आम आंख देखें, मेरे जैसा देखें तो कहीं शीशा टूटेगा, गोली लगेगी, एक ही तरह का टूटेगा, लेकिन यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि ये गोली किस एंगल से लगेगी, ये एंगल्स बताए जा सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें। इरफान साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है सर? अब ये कैसे पता चल रहा है कि 90 डिग्री से फायर हुआ होगा? ये जो फायर बिल्कुल सीधा आके लगेगा वो 90 डिग्री का है, स्ट्रेट है? और जी स्ट्रेट है। अच्छा। अगर फायर दाएं या बाएं अंदाज से लगे तिरछा, या इधर लेफ्ट साइड से तिरछा, लेकिन तो मुझे मेरे नजदीक तो ये सारे ही सीधे हैं। नहीं, ये थोड़ा सा मैं इसको आवाज़ से ये देखूं आप तो- देखें ना जी, ये देखें, हाँ। ये देखें ना, अच्छा, ये देखें, तो ये इस तरह एंटर हुआ जी, हुआ है। हाँ जी। तो अगर सीधा बिल्कुल लगा 90 डिग्री के है, तो अगर ये ऐसे तिरछा लगे तो फिर उसके तिरछे लगने का अंदाज से अच्छा, साथ इधर तो समझ आ गई, चले आपने बताया तो मुझे आसानी होगी। ये सेम है, मुझे तो लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये असल में जो एंगल होता है ना जी, 90 और 80 में बहुत माइनर सा फर्क होता है। तो वो आपको ये बाजार सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन सेम है नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ना ये ट्रेनिंग्स जो आपके होते हैं, इनको इसमें सपोर्टिव सिचुएशन होती है जब आपने लैब्स अब डेवलप कर ली हैं, अब चीज़ें आपके पास हैं, आप दिखा सकते हैं, कितना फ़ायदा होता है? आप ये बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं ट्रेनिंग्स लैब में आके। यहाँ हम इनको ये बता रहे हैं कि जो ये बलिस्टिक्स के मतलब है ना, कि बलिस्टिक्स का मतलब ये है कि गोली जब अपने वेपन से निकलती है तो आगे क्या तरज़ इख्तियार करती है। इनमें अक्सर ट्रेनिंग्स ऐसे होते हैं जो सीखे सिखाए आते हैं, लाइक उन्होंने सर्व किया हुआ है, अब वो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर अपना एक टाइम पीरियड गुजारने के लिए प्रमोशन की जी, गरज से। जी, बिल्कुल। तो कई दफ़ा ऐसा नहीं होता कि वो आपको सिखा रहे होते हैं कि भाई मैं तो अब ये कैसे। जी होते हैं ऐसे भी, लेकिन ये है कि जिन्होंने पहले से सीखा होता है उनका नॉलेज मजीद बेहतर हो जाता है, जो नए सीखने वाले होते हैं वो सीख जाते हैं, यानी रेजिस्ट नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये विंड स्क्रीन है जी, जी। अब इसमें मुझे नहीं समझ आ रही, अब इसमें मुझे लग रही है दो फायर लगे। ये देखें ना जी, ये देखें, ये मुझे लग रही है दो फायर जी, लगे जी, हैं, ये एक फायर एक लगा मिनट, हुआ है। ये भी एक फायर है, ये भी एक फायर है, ये भी एक फायर है। अब यहाँ गोली वैसे जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सीधी लगी, 90 बन गया। अब ये जब इस तरफ से लगी है तो उससे ये देखें जो होल है वो थोड़ा सा लंबाई के रुख में है। जब ऐसे चीज़ आएगी तो वो लंबा उसका निशान लंबाई का रुख इख्तियार कर जाएगा। ये तो ये आप देख सकते हैं जी, हर वेपन और उसका बिहेवियर, तमाम चीजें सरफेस पर फायर हो रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, वो तमाम चीजें। ये पंप एक्शन की अगर बात आप करेंगे वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। ये SMG है, उसका भी आपको नजर आ जाएगा, क्लाशनकोव पिस्टल का। तो यहाँ पर इट इज एन एनरिच्ड एनवायरनमेंट। आगे चल रहे हैं और भी चीजें दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इजाजत है जी। क्या हाल है अकरम साहब, मिजाज अच्छे हैं? आपको तंग तो नहीं कर रहे? सर नहीं सर, क्यों? अस्सलाम वालेकुम भाइयों। सर पुलिस पढ़ रही है, पुलिस पढ़ा रही है और हमने इंटरप्ट कर दिया, पहले तो माफी सर। नहीं सर, क्या कोई बात नहीं सर। वीडियोस दिखा रही हैं, क्या है? सर ये लाइव प्रैक्टिकल हम इनको कर दिखाते हैं। यहाँ पे ये वीडियोस सेफ सिटी से हमने हासिल किए हैं। ओके। और इन्हीं की FIR है। ये जो इनके सामने रखी हुई है FIR, ये FIR है, इसको पढ़ेंगे, इसमें सारी चीज़ें पढ़ के और फिर वीडियो देखेंगे। अच्छा, फिर इसको अपना तजिया या एनालिसिस करेंगे इसका, इसमें क्या खामी हमें इसमें से gaps तलाश हमें करेंगे। क्या हमें करना चाहिए था और मज़ीद बेहतरी के लिए, या कोई चीज़ जो छूट गई है वो सामने ये वीडियो होगी। देख चुके हैं सब? जी वीडियो देख रहे हैं सर अभी। FIR इन्होंने पढ़ लिए, अब इसमें से वो चीज़ें अखज़ करेंगे। ठीक हो गया, यानी इससे तफ्तीश के रुख का तयन होगा। जी सर, बिल्कुल। मल्टीपल फैक्टर्स हैं नाजरीन जो आपको दिखा रहे हैं, ये किसी भी तफ्तीश में इस्तेमाल होते हैं। मैं तो ऐसे ऑफिसर्स को भी जानता हूँ, वो वीडियो देखते ही कहते हैं ले भाई है, दैट्स इट। और एक्चुअली कहानी वही होती है, दिस इज व्हाट द एक्सपीरियंस इज। तो उस एक्सपीरियंस के साथ जेल इन और सिंक्रोनाइज करवाने के लिए ये क्लास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, आपसे बात कर सकता हूँ? डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? सर ये वीडियो आपके सामने है, क्या गैप्स नजर आए? ये कोई गालिबन की वारदात हो रही है? जी, ये दरअसल एक डकैती की वीडियो है। इसमें हमें दिखाया गया है कि एक कैरी डब्बा है, उसमें अपना कैश निकलवा के लेके आए हैं 20 लाख। जी, बैंक से आ रहे थे और उसको रोका गया। एक वादत रोड का वकूआ है, उसको रोका गया। 3 मोटरसाइकिल पे बंदे हैं जिनमें से 2 मुसल्लह थे, उन्होंने रोका है उसको।
और उनके साथ एक मोटरसाइकिल तीसरा और था, उस पर एक लेडीज़ और एक बंदा बैठा हुआ था जो बैंक के अंदर थे, जिन्होंने उनको देखा है और बाहर उनको इतला दी है। ये वाली ये जो गुजरा जी इन्होंने बताया है और इन्होंने इशारा किया है। ये तीनों मोटरसाइकिल पे 7 बंदे इकट्ठे थे। वीडियो में देखने में यही आ रहा है कि ये 3 है, लेकिन वो 3 मोटरसाइकिलों पे 7 बंदे थे जिन्होंने वारदात डाली है। यानी मेरे जैसा कोई बंदा देखेगा तो जी, ये 3 हेलमेट है और सिर्फ। एक कैप वाला और एक बगैर कैप के जो बंदा, ये 3 बंदे जी हाँ जी। लेकिन एक्चुअली यहाँ 3 मोटरसाइकिल और 7 बंदे जिनमें से एक खातून भी है, जिसने जो बैंक के अंदर थी, जिसने मुखबरी दी है। मल्टीपल सीसीटीवी फुटेजेस को मैच करके पता चला है। कितने साल हो गए पुलिस के साथ? 18 साल हो गए। 18 साल बाद क्लासरूम में बैठना, सर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। सीखने को मिल रहा है, बड़ा कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है जी। अभी वापस आप थाने में जाएंगे तो चम कितना गुजारी है रात में, वो तो नहीं होगा? नहीं, आप थाने में जाएंगे तो अच्छे तरीके से तफ्तीश करेंगे, जैसे ये सर हमें समझा रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। अगर ये डिफरेंस ये क्रिएट कर दें तो दे कैन बी अ गेम चेंजर। लेकिन मैं ऑनेस्टली बार बार ये कहूंगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता। मैं PR प्रमोशन अच्छा है नहीं कर सकता सब कुछ। दे आर द हीरोज और दे कैन बी द विलन्स। ये वो लोग हैं जो हीरोज भी बन सकते हैं, विलन्स भी बन सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके हाथ मजबूत करे और इनको आम आदमी के दर्द को समझने और महकमे की फलाह के लिए। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, पूरी कौम समझती है कि एक ही फोर्स है। भाई देयर आर मल्टीपल फोर्सेस जो आपके लिए जागते हैं, जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपके लिए मरते हैं। दे कैन मेक अ डिफरेंस। आगे चल रहे हैं। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन रूम है, इसमें जो व्हीकल टेम्परिंग होती है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, कट एंड वेल्ड करके लोग जैली गाड़ी को चलाते रहते हैं, ये सारा सिखाएंगे कि ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे आमिर साहब इसको आपको आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वंस अगेन वी आर हियर इन अ क्लास और यहाँ पर व्हीकल टेम्परिंग के हवाले से और बाकी चीजें दिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। आमिर भाई क्या क्या समझा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं? सर ये जो हमारा रूम है इसे हम कहते हैं विंड डेमोन्स्ट्रेशन रूम। ठीक है। इसमें हमने सर कोशिश की है कि हमारा एक यूनिट काम करता है AVLS, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ। ठीक हो गया। तो इसमें हमने ये कोशिश की है कि हम सिनेरियो बनाएं कि आपने टेम्पर्ड शुदा और चोरी की जो गाड़ियाँ हैं उनको कैसे जो है ना पकड़ना है। और ये जितने हमारे ऑफिसर्स हैं ये सारे प्रमोशन कोर्सेज के हैं, इनके मुतलका ये काम होता है फील्ड में। आके कहते नहीं कि सर तानू की पता, सानू सारा पता है, ऐसी बाहर भुगत के आने। सर तजर्बे का नेमुल बदल अभी तक दुनिया में आया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने AVLS में काम किया है और मैंने खुद अपने हाथों से जो है ना चोरी और टेम्पर्ड शुदा गाड़ियों को पकड़ा है। इसलिए मुझे पता है कि मैं जो है ना जो कह रहा हूँ इसका मुझे पता है। वेरी गुड। इल्म होना चाहिए। ये सामने क्या क्या सैंपल्स क्या? जी बिल्कुल सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमने ना विन की एक पिक्चर लगाई है। ये विन से बनता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। ठीक है। 1981 में एक चीज़ यूनिवर्सली तय हो गई कि जो भी गाड़ी या मोटरसाइकिल मार्केट में आएगी उसकी एक पहचान होगी, यूनिक नंबर होगा। ठीक होगा। जिसे हम उसका विन कहते हैं। दुनिया में किसी दूसरी का नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अब सर इधर हमने इनको ये बताना है कि गाड़ी का चेसिस या फ्रेम नंबर किस तरह का होता है, जेन्युइन, और जो टेम्परिंग होती है वो कितनी किस्म की होती है। और टेम्परिंग शुदा गाड़ियाँ जब आपने पकड़ लेनी है या चोरी की गाड़ियाँ पकड़नी है तो कानूनी जो जितने भी उसके लवाजमात हैं, पहलू हैं, उनको आपने किस तरह जो है ना वो बुरे कार लेके आना। नए नए तरीके आते रहते हैं, खास तौर पे जब भी आप पुलिस किसी ऐसे शख्स को पकड़ती है जो कार लिफ्टिंग में इन्वॉल्व होता है, किसी गैंग को अनर्थ करती है, तो नए नए तरीके सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो उनको भी सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। बिल्कुल सर। ये बल्कि सादा लफ्जों में पहले उस गैंग से क्लास लेनी पड़ती है ताकि अपने लोगों को सिखाया जा सके, क्योंकि वो बताएगा ना कि वो कैसे करते हैं। नहीं सर नहीं, पुलिस इज एफिशिएंट। और हमारा जो ये AVLS का जो यूनिट है ये अभी से नहीं काम कर रहा, पुराना है। और सर यही जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। अच्छा, मुझे डिफरेंस समझाइएगा। ये वही नंबर प्लेट है लेकिन है थोड़ी सी मेरे ख्याल से फेंडेड है। जी ये इसमें अच्छा सर, गाड़ी में ना जब हम AVLS यूनिट में एज ए काम करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके भी तजर्बे में ये चीज़ आई होगी कि शेरा कोट या अपना ये ठोकर न्याज बेग या कायदा इंटरचेंज लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे हम खड़े होते हैं। हमारे पास एक डिजिटलाइज ऐप है, हमारा सिस्टम सारा कंप्यूटराइज हो गया है इस टाइम पुलिस का।
अब ऐप के ज़रिए एक तो मैं इसको दूर से चेक करूंगा कि ये गाड़ी दुरुस्त है या नहीं है। जो मेन चीज़ जो है ना, दूर से ही हमें पता लगता है कि ये अब देखें LE 2017 मॉडल की ये प्लेट है। अगर गाड़ी के ऊपर यारिस की बॉडी होगी और प्लेट ये 17 मॉडल लगी होगी और उस टाइम तुम ठीक है तो हमें पता लग जाएगा कि ये गाड़ी है। मैं पूरी उसकी कॉल भी करूंगा ताकि तमाम नाकाजात अलर्ट हो जाएं और ख़ुद भी उसको रोक के उसको चेक करूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मोटरसाइकिल्स के हवाले से भी हैं और इधर भी हैं। अच्छी चीज़ ये है कि पुलिस इज गेटिंग चेंज्ड। ये करवट जो पुलिस ले रही है कि बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, और जब आ रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आगे चल रहे हैं।